तो कभी भी हमें अकेला नहीं पहनना चाहिए कि जो घुंघरू की आवाज़ होती है सिंदूर लगाने के बाद। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हम स्त्रियों को वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो ज़रूर पहननी चाहिए। सुखी रहने का मतलब है कि हमारे पति अच्छे रहें, निरोग रहें, हमारे बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें, हमारा मतलब मायका ससुराल हर कुछ भरा पूरा रहे, तभी एक महिला वो मतलब सुखी होती है, संपन्न रहती है। अगर कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है तो फिर हम सुखी नहीं रह पाती हैं। तो इसके लिए कुछ नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब हम पहनते हैं तो उसका प्रभाव होता ही होता है। जैसे हम मंगलवार को लाल वस्त्र पहनते हैं, गुरुवार को पीला वस्त्र पहनते हैं, शनिवार को काला या नीला वस्त्र पहनते हैं। तो जो भी हम पहनते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे ग्रहों पर पड़ता है। और ग्रहों के हिसाब से हम मतलब कलर भी डिसाइड करते हैं ये पहनना है। और कुछ चीज़ों को अगर हम पहनते हैं तो इससे जो हमारा मतलब जीवन होता है वो सुखमय बीतता है और हमारा सुख सौभाग्य भी बना रहता है। तो हम महिलाओं को कभी भी अपना जो ये हाथ है वो खाली नहीं रखना चाहिए। आप एक चूड़ी लहठी जो भी आप पहनती हैं वो ज़रूर पहने, लेकिन कभी भी अपना हाथ को खाली नहीं रखना चाहिए। और कभी भी हमें सोने की चूड़ी इस तरीके से, ये सोना का नहीं है लेकिन मैं दिखा रही हूँ, कभी भी सोने की चूड़ी हमें सिंगल नहीं पहननी चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। सोने की, चांदी की चूड़ी आप कभी भी सिंगल ना पहने। इसके साथ हमें ये मान लीजिए हम ये लहठी लगा लेंगे या चूड़ी लगा लेंगे, लेकिन इसको कभी भी हमें अकेला नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए ये प्लास्टिक की जो आजकल फाइबर का ये चला हुआ है तो इसको भी हमें सिंगल नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। इसमें भी आप एक दो मतलब चूड़ी भी लगा सकती हैं। ये चूड़ी है तो हम इस तरीके से चूड़ी लगा के ही पहनेंगे। कभी भी हमें प्लास्टिक की या चांदी की या सोने की चूड़ी जो भी होती है वो हमें सिंगल नहीं पहननी चाहिए। उसमें आप लहठी भी लगा सकती हैं, चूड़ी भी लगा सकती हैं, वो अच्छा होता है। और अपना हाथ कभी भी खाली ना रखें। एक दो भी चूड़ी पहने, लेकिन पहने ज़रूर, खाली रखना वो अच्छा नहीं होता है। कभी भी हम महिलाओं को अपना जो ये गला है वो खाली नहीं रखना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आप मंगलसूत्र पहने, नहीं तो चैन भी पहन सकती है। और मान लीजिए वो नहीं है तो आप जो मतलब धागा आता है वो भी पहन सकती हैं, मोती का माला भी पहन सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें पहनना ज़रूर चाहिए। अगर हम अपना जो गला है वो सूना रखते हैं तो जब हम पानी पीते हैं तो इससे हमारे संतान को दिक्कत होती है। तो हमें इसीलिए आपके पास मतलब आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है तो वो भी पहन सकती हैं, सोने का है तो वो भी पहने, लेकिन कुछ ना कुछ हमें पहनना ज़रूर चाहिए। कभी भी अपना जो ये गला है उसको खाली रखना वो अच्छा नहीं होता है। और कभी भी हमें अपना जो पैर है वो खाली नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। आप चांदी की पतली भी पायल पहन सकती हैं, मोटी जो मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन पहने ज़रूर। कभी भी हमें अपने पैर को सूना नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो पायल पहनने के बदले में जो काला धागा वगैरह आता है वो पहन लेती हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हम अगर पायल पहनते हैं तो ये पायल उजली वस्तु चंद्रमा का कारक होता है और चंद्रमा से हमारे जीवन में शीतलता आती है और हमारा जो मन मस्तिष्क रहता है वो बिल्कुल शांत रहता है। तो इसीलिए हमें पायल ज़रूर पहनना चाहिए। और पायल पहनने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। कोई स्त्री जब पायल पहन के घर में चलती है तो
उस आवाज़ को मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है और ध्वनि का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे पायल की ये छन छन आवाज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। जैसे घंटी की आवाज़ को बहुत ज़्यादा हम लोग शुद्ध मतलब शुभ मानते हैं, इसीलिए पूजा पाठ में घंटी बजाते हैं। तो इसी तरीके से ये पायल का बहुत ज़्यादा महत्व है और पायल हमें ज़रूर पहनना चाहिए। आप पतली पहने या मोटी पहने, लेकिन पायल पहनना चाहिए। इसी पायल पहनने से हमारा शुक्र मजबूत होता है और जब हमारा शुक्र मजबूत होता है तो हमारा जो लाइफ है बहुत ज़्यादा ही सुखमय बीतता है, वैभवता आती है, समृद्धि आती है, घर में धन की कमी नहीं होती है। ये आप ऑफिस जा रही हैं तो आप मोटा पायल तो नहीं पहन सकती हैं, लेकिन पतला ज़रूर पहने। और घुंघरू भी आप अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है, अगर पहन के जाने में दिक्कत है तो आप घुंघरू निकलवा के लेकिन पहने ज़रूर। पायल हमें ज़रूर पहनना चाहिए। इन महिलाएं हैं उनको बिछुआ ज़रूर पहन के रहना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। मंगलसूत्र हुआ, बिछुआ हुआ, ये सब हमें पहन के ही रहना चाहिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या आप वर्किंग हैं तो आप पतली जोड़िंग टाइप की बिछुआ आती है वो पहन सकती हैं, लेकिन कभी भी अपने पैर को वैसे नहीं रखना है। आप छोटा ही पहने, लेकिन बिछुआ हमें ज़रूर पहनना चाहिए। प्रतिदिन हम महिलाओं को सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए और सिंदूर आप थोड़ा सा ही लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। वैसे तो सिंदूर मतलब पूरे बीच मांग में अच्छे से भर के लगाना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा भी लगा सकती हैं। और कभी भी हमें सिंदूर लगाने के बाद कोई व्रत हुआ, कोई जैसे मतलब वट सावित्री पूजा हुआ या कोई भी छठ व्रत में जब अपने से बड़े हमको सिंदूर लगाएं तो उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इससे बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और इससे हमारा जो सुख सौभाग्य है वो बढ़ता है। तो जब अपने से बड़े हमें जब सिंदूर लगाएं तो उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इससे हमारा जो सौभाग्य है वो बढ़ता है। शुक्रवार के दिन हमें नियम बना लेना चाहिए कि जब भी हमारे हस्बैंड पतिदेव बाहर से आए तो कुछ भी मीठी वस्तु ज़रूर लेके वो आए। आप चीनी भी मंगवा सकती हैं, गुड़ भी मंगवा सकती हैं, चॉकलेट भी मंगवा सकती हैं, लेकिन कुछ न कुछ मंगवाइएगा ज़रूर। शुक्रवार के दिन नियम बना लेना चाहिए कि कुछ न कुछ हमें ज़रूर मंगवाना है। और आपको मतलब पायल वगैरह भी जो खरीदना है तो वो शुक्रवार को भी अपने पति देव से मंगवा सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। शुक्रवार को कोई भी जो मतलब सुहाग की सामग्री है वो हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो पायल भी आप, लेकिन रोज़ तो हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अगर खरीदना है पायल चाहे कोई चीज़ भी तो आप शुक्रवार को ज़रूर खरीदें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। तो हम महिलाएं अगर सुखी रहना चाहती हैं तो इन 5 नियम को ज़रूर अपनाना चाहिए। हमें हमेशा हाथ में चूड़ी पहननी चाहिए, माथे पर सिंदूर ज़रूर लगा के रखना चाहिए, पैर में पायल आप ज़रूर पहने, पैर में बिछुआ भी उंगली में हमें ज़रूर पहन के रहनी चाहिए। और अपने गले को कभी भी हमें सूना नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। और हम महिलाएं अगर सुखी रहना चाहती हैं तो इन सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और सुखी रहने का मतलब ये है कि हमारे पति अच्छे से रहें, वो स्वस्थ रहें, हमारी संतानें जो हैं वो अच्छी रहें, और जो हमारा ससुराल है, हमारा मायका है, वो भी हमेशा मतलब भरा पूरा रहे। इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और ये हम महिलाओं की ही जिम्मेवारी होती है। हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं, हमारे द्वारा ही जो भी काम होता है उसी से घर में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव आता है। तो इसीलिए ये 5 काम हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।